बद्री नारायण भगवान की जय, गंगा माता की जय, शंकर भगवान की जय। समय 10 बजने में 10 मिनट बाकी। आज का सत्संग प्रारंभ करें। और जो सत्संग का अपना गाइडलाइन है वो कुल मिला के इतनी है कि मनुष्य का शरीर धारण करने के बाद मनुष्य को ज्ञान की भक्ति कैसे प्राप्त होगी, वैराग्य कैसे प्राप्त होगा, ईश्वर जीव का भेद कैसे पता लगेगा, और भगवान की माया ने जो हमारे सारे संसार को घेर रखा है, नर चाहत कुछ और की और भई, चितवत रहत ठगौर, नानक फांसी गल पड़ी। प्रातःकाल हम उठते हैं, रात को सोते समय प्लान बनाते हैं कि प्रातःकाल उठेंगे 4 बजे, लेकिन नींद खुलती है 6 बजे। और रात को सोते समय प्लान बनाया था कि 4 बजे पूजा करेंगे, स्नान करेंगे, फ्रेश होंगे, भगवान का भजन करेंगे, लेकिन प्रातःकाल 6 बजे उठते ही जैसे ही हमने थोड़ा सा चाय या दूध पिया, पड़ोस का आदमी आ गया कि हमारी माँ की तबीयत बहुत खराब है, सीरियस है, आप हमारी हेल्प करो। हम गाड़ी निकालते हैं, उनको गाड़ी में डालते हैं और पास के नर्सिंग होम में लेके जाते हैं। और जो रात में जो हमने सोचा था उसका सब उल्टा हो जाता है। कमाई का साधन भी खत्म हो जाता है, समय भी बर्बाद हो जाता है, और हमारे मन के अनुसार कुछ भी नहीं होता। शाम को जब हम सोने के लिए जाते हैं तो हमारा शरीर टूटा हुआ होता है, थका हुआ होता है। ये माया क्या से क्या करवा देती है। हम परिवार में सोचते हैं कि आज का दिन हंसी खुशी बीतेगा, लेकिन सारा दिन कलह कलेश कष्ट में बीत जाता है। ये माया क्या है? बाबा नानक ने कहा कि नर चाहत कुछ और, मनुष्य कुछ और चाहता है तो और की और ही भाई, ये चाहता है उससे कुछ और का और ही हो जाता है। और चित्तवत रहते ठगौर, और जो चित्त है वो ठगा हुआ सा महसूस करता है। आदमी अपने आप को ठगा महसूस करता है कि धोखा हो गया, चीटिंग हो गई, या मेरे मन के अनुसार नहीं हुआ। नानक फांसी गल पड़ी, और ऐसी हालत होती है कि माया की फांसी गले में पड़ती हुई दिखाई देती है। तो लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया कि माया है क्या, ये ऐसा क्यों कर देती है? आदमी सोचता कुछ है, होता कुछ है, करता कुछ है, बनता कुछ है, बनाता कुछ है, समझता कुछ है, और समझ में कुछ भी नहीं आता। और लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया था कि ईश्वर और जीव में भेद क्या है। एक तो हम संसार में 84 लाख प्रकार के जीव संसार में घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, चल रहे हैं, उठ रहे हैं, सो रहे हैं।
लेकिन किसी के मन का किसी भी प्रकार से कुछ भी नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे घटाटोप अंधकार है। एक तो अंधियारी रात, दूसरा चंद्रमा भी नहीं निकला, तीसरा काले काले बादल आ गए, और चौथा चारों तरफ से लाइट भी चली गई और प्रकाश का भी कोई साधन नहीं है। तो आदमी ऐसे में करे तो क्या करे? लक्ष्मण जी के प्रश्न हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी भगवान राम से कहते हैं कि जब तक इन प्रश्नों का उत्तर मनुष्य के जीवन में नहीं आएगा तब तक वो आपके चरणों की तरफ नहीं जा सकता। इसलिए मेरे को इस प्रकार से समझाओ कि जाते हुई चरण रति मेरा आपके चरणों में प्रेम हो जाए और शोक मोह भ्रम जाए, शोक भी चला जाए, मोह भी चला जाए और भ्रम भी चला जाए। इन्हीं सारे प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की कल्पना की, विचार किया, और न जाने कितने ग्रंथों को पढ़ा उन्होंने स्पष्ट लिखा कि नाना पुराण निगम आगम सम्मतम यद, अनेकों पुराण निगम आगम संसार में जो नॉर्मल चर्चा होती है, सबको मैंने पढ़ा, सबको मैंने सुना, सबके बारे में विचार किया, और फिर अनेकों प्रकार की जो रामायण लिखी गई, महाभारत 108 उपनिषद लिखे गए, उनके बारे में विचार किया। तो उसको मैंने हिंदी भाषा में उसका ट्रांसलेशन किया। इसके मूल में क्या है? एक है राम, एक है सीता। और सीता क्या है? उद्भव स्थिति संहार कारणिम कलेशहारिणिम। सीता पैदा करती है, पालन करती है, संहार करती है और मनुष्य के मन के कलेशों को दूर करती है। क्योंकि कलेश बुद्धि का कारण नहीं है, दिमाग में कोई कलेश नहीं है, कलेश तो सब मन का है। सर्वेश्वरी सर्वश्रेयस्करीं सीताम नतोहम राम वल्लभाम। वो सर्वश्रेष्ठ है, उनका नाम सीता है और ये भगवान राम की धर्मपत्नी है। और भगवान राम क्या है? यन्माया वशवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्त्वाद् विमृशे बभाति सकलम रज्जो यथा हिरभ्रम यत् पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तं शेषकारणं परम रामाखमीशं हरिम्। भगवान क्या है? ये जो माया है सीता, ये उनके वश में है और ये विश्व भी उनके वश में है। ब्रह्मा और 33 प्रकार के जो देवता हैं, 33 कोटि मैंने होता है 33 करोड़ नहीं, 33 प्रकार के देवता हैं। यत्सत्त्वाद् विमृशे बभाति सकलम रज्जो यथा हिरभ्रम। ऐसे जो राम सारे विश्व पर कंट्रोल करने वाले हैं, जब उनकी कृपा से रियलिटी का पता लग जाता है, सच्चाई का पता लग जाता है, तो मनुष्य को पता लगता है कि ये संसार क्या है। जैसे अंधेरे में रस्सी पड़ी हो और हमारे पास टॉर्च भी नहीं है तो हमको लगता है सांप है।
लेकिन जब प्रकाश आ जाता है तो हमको दिखाई देता है वो रस्सी है। जब तक प्रकाश नहीं है हमको सांप ही लगता है, सांप का भय लगता है, ये काट लेगा, मैं मर जाऊंगा, मैं समाप्त हो जाऊंगा, यदि सांप ने काटा तो इलाज कैसे होगा। लेकिन जब भगवान की सत्ता, भगवान की कृपा, भगवान का प्रकाश जीवन में आ जाएगा तो सांप रस्सी दिखाई देती है और मन का भय पूरा दूर हो जाता है। ऐसे ही संसार में मनुष्य भय से व्याप्त है। किराए के मकान में रहता है, 1 महीने बाद किराया देना पड़ेगा, इसका भय है। दवाई लाना है तो उसके लिए पैसा चाहिए, इसका भय है। गाड़ी है, गाड़ी का ड्राइवर नहीं आया टाइम पे तो अब टाइम पे कैसे पहुंचेंगे, इसका भय है। ऑफिस का काम कैसे निपटेगा, इसका भय है। घर का काम कैसे निपटेगा, इसका भय है। भोजन कैसे बनेगा, इसका भय है। और ये भय ऐसा है कि एक भय खत्म होता है, दूसरा डर चालू हो जाता है। और जब से पैदा हुए हैं, जब तक शरीर छूटेगा नहीं तब तक भय लगा है। और जीवन में सबसे बड़ा भय क्या है कि मैं मर जाऊंगा, मेरी मौत कैसे होगी, छत से गिर के मरूंगा, एक्सीडेंट से मरूंगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, साइलेंट हार्ट अटैक होगा, लकवा हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी, हार्ट खराब हो जाएगा, आंखें खराब हो जाएंगी। भय लगा है जब से पैदा हुए, जब तक मृत्यु नहीं आएगी। और मनुष्य का जीवन कितना विलक्षण है। पैदा होते ही रोना शुरू करता है। अब जिसका प्रारंभ ही रोने से हो उसका जीवन कैसे जी होगा। बिगिनिंग ही खराब हो गई। फर्स्ट स्टेप ही रोने से शुरू हो गया। तब जीवन पूरा पूरा रोने से चलेगा काम। इसके सिवाय कोई कारण, कोई तरीका नहीं है। और आपने देखा होगा पूरा जीवन रोते रोते चला जाता है, रोते रोते चला जाता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, गोस्वामी जी ने तरीके बताए। उन्होंने कहा कि सबसे पहले जिसको आप भगवान मानते हैं उस इष्ट को अपने हृदय में धारण करो। जीवन में इष्ट बनाओ। और इष्ट के लिए शास्त्रों ने कहा कि किसी न किसी विद्वान की आवश्यकता होगी जो आपको रास्ता दिखाएगा। रास्ता कौन दिखाएगा? जिसने रास्ता देखा हुआ है, जो जानकार है। और उसको हमारे शास्त्रों में सीधे सीधे शब्दों में कहते हैं गुरु। और संतों ने गुरु की व्याख्या अनेकों प्रकार से की है। किसने कहा गु मैंने अंधकार, रो मैंने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए। और शास्त्रों ने उसको कहा तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधेरे से प्रकाश की तरफ जाना। लेकिन कभी कभी मैं इस सूत्र के बारे में सोचता हूं कि तमसो मां ज्योतिर्गमय, बोले अंधेरे से प्रकाश की तरफ जाना। अरे प्रकाश होगा तो अंधेरा रहेगा ही कहां। अंधेरे से प्रकाश की तरफ नहीं जाना। वो तो सूत्र ठीक है, जिस ऋषि ने लिखा होगा, जिस विद्वान ने लिखा होगा। लेकिन हम विचार करें तो जब प्रकाश है तो अंधेरे का मतलब ही क्या है? जब प्रकाश है तो अंधेरे का मतलब क्या है?
अंधकार ने, रात्रि ने, अंधकार ने जाकर के ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि देखो ये सूर्य मेरे को टिकने नहीं देता, सूर्य मेरे को चैन से बैठने नहीं देता, सूर्य आता है तो मेरे को भागना पड़ता है। तो भगवान ने सूर्य को बुलाया, बोले भाई सूर्य, तुम अंधकार को बहुत परेशान करते हो। तो सूर्य ने कहा महाराज अंधकार है कहाँ, मैंने तो अंधकार को कभी देखा नहीं, क्योंकि मैं जहां भी जाता हूं वहां प्रकाश ही प्रकाश होता है, अंधकार नाम की चीज होती नहीं है। ऐसे शिष्य अपने गुरु के पास गया, गुरुदेव जीवन में अंधकार ही अंधकार देखता है। गुरु जी ने कहा रुको, मैं तुम्हारे जीवन में दीपक जला देता हूं। और दीपक कौन सा है? गुरु ज्ञान का दीपक, गुरु मंत्र का दीपक। महात्मा चर्चा करते हैं तो बोलते हैं मंत्र, यंत्र और तंत्र, 3 प्रकार का है जीवन। एक मंत्र है, एक यंत्र है, एक तंत्र है। इन तीनों का सीधा सीधा साधारण भाषा में अर्थ है मंत्र मैंने जो मन को तर कर दे, जो मन को फ्रेश कर दे, जो मन को रिलैक्स कर दे, जो मन को भिगो दे, जो मन को प्रकाश से भर दे, उसका नाम है मंत्र। और तंत्र जो हमारे तन को तर कर रहे, तन को तर कर दे मतलब आंखें ठीक रहें, पेट ठीक रहे, कान ठीक रहे, बुद्धि ठीक रहे, चित्त ठीक रहे, वाणी ठीक रहे, हाथ पैर ठीक रहे, चलने में कष्ट ना हो, खाने में कष्ट ना हो, पचाने में कष्ट ना हो, बोलने में कष्ट ना हो, और हाथों से कर्म करने में कष्ट ना हो, उसको बोलते तंत्र। तीसरा है यंत्र। आप लोग सोचेंगे यंत्र माने मशीन, बोले नहीं नहीं नहीं, जो जन जन को तर कर दे। मेरे हमारे सामने 10 आदमी बैठे हैं, हम जब भाषा बोले, गुरु जब भाषा बोले तो ऐसी भाषा बोले कि सबको रिलैक्स हो जाए, सबको शांति हो जाए। यंत्र, जन जन को तर करना है। तो जन जन को तर करना है तो उसके लिए क्या है? जब तंत्र होगा। तंत्र कब होगा? जब मंत्र होगा। मंत्र कब होगा? जब गुरु मिलेंगे। तो ये अन्योन्य आश्रित है, ये एक दूसरे के बिना काम नहीं चलेगा। जन जन तर कब होगा? जब तंत्र होगा। तंत्र माने मीठी भाषा बोली जाएगी, शरीर स्वस्थ होगा, आपके शरीर में कोई रोग नहीं है, तो उस समय आपके सामने लोग बैठे हैं और आपके सामने लोग बैठे सुनने के लिए, आपके घर में 20 आदमी आ गए और आप सबको सामान सर्व कर रहे हो, लेकिन आपके सिर में दर्द हो रहा है, आपके पैर में दर्द हो रहा है, तो आपको इरिटेट लगता है, परेशानी से लगती है। तंत्र कब होगा? जब मन में एक शक्ति होगी। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य का मन ही बंधन का कारण है और मनुष्य का मन ही मोक्ष का कारण है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और वाणी में लिखा है मन जीते जग जीत। मन को जीत लिया तो जगत को जीत लिया। और मन को जीतने का तरीका कौन बताएगा? गुरु। अब गुरु क्या करेंगे? गुरु देते हैं मंत्र, मन को तर कर देते हैं।
मन फ्रेश है, मन प्रसन्न है, मन खुश है, मन आनंद में है, तो बच्चा सामने आएगा तब भी आप प्रसन्न है, बुढ़ा सामने आएगा तब भी प्रसन्न है, बहरा आपके सामने आएगा तब भी आप प्रसन्न है। आपने सुना होगा कोई मिल चलानी हो, होटल चलाना हो, दुकान चलानी हो, जो बड़ा कोई प्रतिष्ठान चलाना हो, या कोई बहुत बड़ा बिजनेस करना हो, तो उसके लिए मैनेजर चाहिए, मैनेजर। अब मैनेजर क्या है? जो मैनेज कर ले, जो व्यवस्थित कर ले। कमरा छोटा है, सामान ज्यादा है, यदि आपको मैनेज करना आ गया तो छोटे कमरे में भी ज्यादा से ज्यादा सामान आप सेट कर सकते हैं। यदि आप मैनेजर, आपका मन कंट्रोल में है, समझदार है, बुद्धिमान है, तो आपके अंडर में बहरा आदमी भी होगा तो आप उससे भी काम ले लेंगे, गूंगा होगा तो उससे भी काम ले लेंगे, आधी दिमाग वाला होगा तो उससे भी काम ले लेंगे, पागल होगा तो उससे भी काम ले लेंगे, और बुद्धिमान होगा तो उससे तो सेटिंग हुई जाएगी। आपने बैंकों में देखा होगा, बैंक में मैनेजर, मैनेजर के नीचे कर्मचारी। अब कर्मचारी क्या है? किसी की पत्नी बीमार है, किसी का पुत्र बीमार है, किसी का पिता बीमार है, किसी के पेट में दर्द है। अब कर्मचारी 20 थे, आए 10। एक बार की घटना है, ये एक फैक्ट्री में नियम था कि भाई आओ, टाइम पे आए हो तो साइन करो, यदि लेट आए हो तो जो भी कारण हो, घटना, घर में कोई बात हो, चीत हो, कोई परेशानी हो, तो उसको लिख दो उसमें, और उसके बाद में साइन कर दो। अब 40 कर्मचारी थे, रजिस्टर था, और आज सारे ही कर्मचारी लेट आए। अब मैनेजर अकेला बैठा है, तो जो फर्स्ट आदमी आया उसने उसमें लिखा कि मेरी धर्मपत्नी के बच्चा होने वाला था, रात को 12 बजे डिलीवरी हुई, 4 बजे मैं वहां से छूटा, घर में आके सो गया था, और सोने के कारण मेरी नींद देर से खुली, इसलिए मैं आज लेट आया हूं, क्षमा करें, और आगे साइन कर दिया। अब दूसरा आया तो उसने ये नहीं देखा कि पहले वाले ने क्या लिखा है, उसने भी नीचे नीचे वो छोटे 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 एक डॉट 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 डाल दिए, और डाल करके साइन कर दिया। उसका अर्थ भी था कि रात को 12 बजे उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, पत्नी की डिलीवरी होने वाली थी, रात को 4 बजे सोया, फ्रेश हुआ, रात को नींद आ गई, लेट उठा। अब 40 कर्मचारी आ गए, मैनेजर ने जल्दी जल्दी एडजस्ट किया जिससे वो यहाँ काम पे लगाना था, और दोपहर के समय उसने देखा कि भाई ये लेट क्यों आए हैं, तो जब देखा रजिस्टर खोला तो 40 आदमी का एक ही तरीका है, एक ही तरीका। अब मैनेजर तो सिर पकड़ के बैठ गया। उसने इंक्वायरी की तो ना तो किसी की पत्नी को डिलीवरी थी, ना कोई हॉस्पिटल गया था, ना कोई ऐसा था ना वैसा था, लेकिन सबने एक ही प्रकार से भर दिया। तो ये संसार ऐसा ही है, धोखे का संसार है, और हमको इस धोखे के संसार में से अपना काम निकालना है, और काम ऐसा निकालना है कि जीवन की यात्रा ठीक हो, परमात्मा की तरफ मन लगे, और किसी से विरोध भी ना हो। अब बैंक का मैनेजर है, कभी किसी को ऑडिट पे बिठा देता है,
कभी किसी को कैश में बिठा देता है, कभी किसी को नोट जमा करने पर लगा देता है, कभी किसी को बाइंडिंग पर लगा देता है, कभी किसी को गार्ड बना के खड़ा कर देता है और वो अपना काम करता है। ये गुरु क्या है? गुरु आपको मंत्र देंगे, गुरु मंत्र। उससे क्या होगा कि आपका मन तर हो जाएगा, आपके मन में टेंशन नहीं होगी और इसी कचरे में से ही आप काम निकाल लोगे। मिट्टी है, कुम्हार के पास मिट्टी जाती है, उसको वो गूंथता है, पीसता है, रगड़ता है, पानी डालता है और उसको बना करके उसी मिट्टी से वो गणपति बना देता है, उसी मिट्टी से वो लड़की बना देता है, उसी मिट्टी से हाथी बना देता है, उसी मिट्टी से दुर्गा बना देता है। मिट्टी को पता नहीं था कि मैं क्या बनूंगी, लेकिन बनाने वाले ने ऐसा सुंदर सुंदर बना दिया, उसमें शिल्पकारी कर दी, उसमें डेकोरेशन कर दिया कि जो भी देखता है उसको मिट्टी दिखाई नहीं देती है, उसको गणपति दिखाई देते हैं, उसको रामकृष्ण दिखाई देते हैं, उसको शंकर दिखाई देते हैं, उसको घड़ा दिखाई देता है, उसको कसोला दिखाई देता है, उसको घड़े का ढक्कन दिखाई देता है, क्योंकि उसने मैनेज कर ली, मिट्टी को मैनेज कर लिया। महापुरुषों से विचार करें तो बोले गुरु मंत्र क्या है? बोले गुरु क्या है? बोले गुरु मास्टर की ऐसी चाबी जिससे हर प्रकार का ताला खुल जाए, हर प्रकार का ताला खुल जाए। संसार के जितने भी कष्ट रूपी ताले लगे हैं उन सबको तालों को खोल दे और ऐसा दिमाग काम करे, ऐसा दिमाग फ्रेश हो कि उसको लगे ही नहीं कि कोई दरवाजा बंद है, सब दरवाजे खुले हुए हैं। वेदांत में एक कथा आती है कि एक आदमी को किले में बंद कर दिया, एक आदमी को किले में बंद कर दिया और जिसका एक ही दरवाजा था, और वो आदमी किले के अंदर गया। उस किला बहुत बड़ा था और दरवाजा एक ही था। तो वो आदमी क्या करता, उसको कहा कि आंख बंद करके दीवार को पकड़ पकड़ के दरवाजे के बाहर आना है, यदि तुम बाहर आ गए तो तुम जीत गए। और ये उस किले की दीवार पकड़ पकड़ के जाता, चलता जाता, लेकिन जब दरवाजा आने का समय होता तो इसको पीठ पे खुजली हो जाती, तो ये दोनों हाथों से पीठ को खुजलने लग जाता और चलता जाता और दरवाजा निकल जाता। बीच बीच में खुजली फिर होती और ऐसा वो 4 दिन तक लगा रहा, 4 दिन तक लगा रहा, भूखा प्यासा लगा रहा। फिर इसने अंदर से जोर लगाया, जोर से आवाज मारी कि भाई मेरे को दरवाजा मिल नहीं रहा। तो लोगों ने कहा कि सामने से लोग आए तो देखा वो तो दरवाजे से थोड़ा आगे चला गया था। बोले तुम तो आगे निकल गए। बोले मैं आगे नहीं निकला, मेरी खुजली हो गई थी। यही हाल हमारे जीवन का है। हमको जब जब परमात्मा के दरवाजे पर जाना होता है, हमको काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की खुजली हो जाती है। हमको जब भी अच्छे कर्म करने की इच्छा होती है, हमको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की खुजली हो जाती है। और गुरु क्या करते हैं? गुरु आंखें खोल देते हैं। बोले आंख बंद नहीं करना, अब आंख खोल के चलना है और यहां भी दरवाजा होगा, दिख जाएगा, बाहर आओ। इस 84 लाख योनियों में से हमको बाहर आना है। और जाना कहाँ है? भगवान के चरणों में। तद्धाम शरणम मम, जो भगवान का धाम है वही मेरा शरण है, वही मेरा टारगेट है, वही मेरा लक्ष्य है, वहीं तक मेरे को पहुंचना है।
गोस्वामी जी ने रामायण में कहा कि जीवन जीना है तो सबसे बना के रखनी पड़ेगी, सबसे बना के रखनी। एक दिन शुरू के सत्संग में मैंने गुरु महाराज के जीवन के बारे में चर्चा की थी। गुरु कैसे होने चाहिए, गुरु के पास कैसे जाना है, संत कैसे होते हैं, गुरु कैसे होते हैं। साधु चरित शुभ चरित कपासु। गुरु कैसे होते हैं? कपास के समान, निरस विशद गुणमय फल जासु। जो गुरु हैं, जो साधु हैं, वो कैसे हैं, उनका चरित्र कैसा है? बोले निरस, कोई रस नहीं है, कपास के समान है, कपास के समान। आपने कपास का पेड़ देखा होगा, उस पे फूल आते हैं, फिर वो फूल फटता है तो उसमें से कपास निकलती है सफेद रंग की। उसको सूंघोगे तो सुगंधी नहीं आती, निरस है और विशद है। विशद कि इसका करें तो क्या करें। कपास हाथ लगाओगे तो कुछ भी समझ नहीं आता। निरस विशद गुण में फल जासु। उसमें ज्यादा गुण नहीं होते हैं, बस एक छोटा सा फूल, उसमें से वो निकल गई कपास। लेकिन क्या है, उस कपास को जो कपड़ा बनाने वाला है वो पहले जोर जोर से मार मार के उसमें से दाने निकालता है। फिर उसके बाद में पतली सी रुई बनाता है। फिर उसके बाद में उसको चरखे के ऊपर काटता है, उसकी लंबी लंबी डोरी बनाता है। और डोरी बना करके फिर उसको जो कपड़ा बनाने वाला, जिसको आप जुलाहा कहते हैं, जिसको आप कपड़े का मैकेनिक बोल दें, जैसे कबीर जी थे, कपड़ा बुनते थे। और कितना कष्ट पाने के बाद में वो जो कपास है वो कपड़ा बन जाती है। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा। वो कपास दुखों को, कष्टों को, मार को सहन करके कपड़े का रूप लेती है। और उसके बाद में क्या करती है, वो दूसरे के छिद्रों को, दूसरे के शरीर को ढकती है। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय यही जग जस पावा। कपास का फूल पड़ा रहेगा, हवा आएगी उड़ जाएगा और कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। लेकिन उस कपास को मार के, पीट के, छांट के, काट के, धागा बना करके और उसको यदि हम कपड़े का रूप दे दें तो वो जो फूल है कपास का वो जो फूल में से निकली हुई कपास है, वो क्या करेगी, दूसरों के छिद्रों को, दूसरे की बुराइयों को ढकती है। और जब दूसरे की बुराइयों को ढकती है तो कपास की वंदना होती है। कपास से भगवान के मंदिर का दिया जलता है। और ये महापुरुष गुरु क्या हैं, ये आपके जीवन की सारी बुराइयों को ढक देंगे, सारे छिद्रों को ढक देंगे। क्योंकि संसार में यदि देखेंगे तो केले के पेड़ को देखोगे
तो केले के पेड़ को यदि हम केले की तरफ ना देखें और पेड़ की तरफ देखें, और हम केले के पेड़ के छिलकों को खोल के देखें, तो उसमें से कुछ भी नहीं निकलेगा, छिलकों का ढेर लग जाएगा। पत्ता गोभी को छिल छिल के ऊपर से उसके कपड़ा, उसका एक एक पेज पत्ता निकालता जाए तो कचरे का ढेर बन जाएगा। प्याज को, कांदा को हम छिलके को उतार उतार कर रखते जाएंगे तो किस काम आएगा। लेकिन जो कलाकार है, जो बुद्धिमान है, वो समझदार है, वो केले के पेड़ के पत्तों से भी बढ़िया बढ़िया श्रृंगार का, डेकोरेशन का सामान बना लेता है। और जो बुद्धिमान रसोईया है, कुक है या शेफ है, वो पत्ता गोभी से सुंदर सब्जी बना लेता है। जो बुद्धिमान भोजन बनाने वाला है, वो प्याज से बढ़िया तड़का लगा दे। तो गोस्वामी जी ने कहा, जीवन कैसा? बोले कपास जैसा। साधु कैसा? कपास जैसा। साधु चरित शुभ, चरित कपासु निरस। दूर से देखेंगे तो साधु निरस लगता है, कोई रस नहीं है, क्योंकि टेढ़े मेढ़े कपड़े पहन रखे हैं, कोई हेयर स्टाइल नहीं है, कोई तिलक नहीं है, कोई छापा नहीं है, कोई कुंडल नहीं है, कोई माला नहीं है। दूर से जो असली साधु है, उसको बाहर के आडंबर की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन जो नकली है, रावण जैसे, कालनेमी जैसे, उनको बड़ी बड़ी मालाएं पहननी पड़ती हैं। हाथों में माला, कमर में माला, गले में माला, सिर पे माला, माला ही माला, माला ही माला। बाहर से माला ही माला और मन में चेलों से माला 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 माला। बस मन के अंदर बगुले की तरह एक ही ध्यान लगा रहता है कि चेलों से मैं पैसा कैसे इकट्ठा कर लूं, चेलों से मैं पैसा इकट्ठा कैसे कर लूं। तो बाहर की माला अलग है, पर मन की माला ठाकुर जी के प्रति नहीं। आप लोगों ने शास्त्रों में पढ़ा होगा कि किसी ऋषि ने 50,000 साल तपस्या की, किसी ने च्यवन ऋषि ने हजारों लाखों साल तपस्या की, लेकिन वो लोग शहर में नहीं थे, जंगल में रहा करते थे। लेकिन आजकल आप देखते हैं महात्मा गांव गांव घूमते हैं और घोषणा करते हैं, यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आडंबर शुरू कर देते हैं, फिर 5 अग्नि लगा देते हैं, सिर पे भी अग्नि रख लेते हैं। और सारा करने का उसके जीवन को यदि आप खंगाल के देखें, खोल के देखें, उनके 20, 25, 30 साल के बाद में क्या होता है कि फिर वही पुरानी कहानी। मकान बनाएंगे, आश्रम बनाएंगे, अपने रहने के लिए बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था करेंगे और शरीर के सुख के पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन जो साधु हैं, उनका तो चरित्र कैसा? कपास जैसा है, दिखने में भी सुंदर नहीं है और एक्टिविटी भी कोई सुंदर नहीं है, और जीवन की यात्रा में चल रहा है। जो गुरु महाराज हैं वो क्या करेंगे? गुरु मंत्र देंगे, मंत्र, और मंत्र के साथ में बताएंगे कि तुम्हारे ये ठाकुर जी हैं, ये ठाकुर जी हैं, कृष्ण हैं, राम हैं, विष्णु भगवान हैं। लेकिन हमारे जीवन में दुर्घटना क्या हो गई? हमारे सनातन धर्म के समाज में दुर्घटना क्या हो गई कि शास्त्रों को पढ़ा, उसमें लिखा तीर्थ यात्रा करो, और ज्यादा माताओं के मन में इच्छा होती है कि तीर्थ यात्रा करें, 4 धाम की यात्रा, रामेश्वर, द्वारिका, जगन्नाथ, बद्रीनाथ।
या गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, या गुजरात में अंबा माता, महाराष्ट्र में तुलजा भवानी, तो मन में इच्छा रहती है। लेकिन जो पति होता है वो कहता है भाई काम में लगे हैं, छुट्टी नहीं है, 1 महीने का समय कहाँ मिलेगा। तो फिर चर्चा होती है कि भाई ऐसा समय मिलेगा तो 58 साल के हो जाएंगे, रिटायरमेंट हो जाएगा, तो उसके बाद में यात्रा करेंगे। और इसी बीच में जीवन की यात्रा चलते चलते 4 पुत्र पैदा हो गए, 2-3 लड़कियां पैदा हो गई। अब इनको पढ़ाना है, लिखाना है, विद्वान बनाना है, इनको इनके पैरों पर स्टैंड करना है। और गृहस्थ आश्रम की मुसीबत ये है कि माता पिता की मजबूरी कि माता पिता सबसे पहले बड़े बेटे को बड़ा करते हैं, शादी कर दी, स्टैंड हो गया, फिर उनका मन छोटे की तरफ लगता है। आप लोग गृहस्थी हैं, आपको पता है, घर में जब बच्चे पैदा होते हैं तो 2-2, 3-3 साल का फर्क होता है। तो कोई 18 साल का है, कोई 15 साल का है, कोई 12 साल का है, तो कोई 10 साल का है। अब बेटी हो गई है तो कोई 12 साल की है, कोई 10 साल की है, कोई 9 साल की है। अब पिता कमाता है और उसके साथ साथ उसका बड़ा बेटा भी कमाने लग जाता है। अब जब बड़ा बेटा कमाता है और पिता भी कमाता है तो माँ क्या करती है? यदि घर में दूध ज्यादा हो जाए तो सारे बच्चे सो जाएं तो माँ इस चक्कर में रहती है कि जो बेटा कमाई करके आया है उसको रात को चोरी से दूध का गिलास पकड़ा दूं। और वो माँ चोरी से दूध का गिलास पकड़ाती है और बच्चा जब पीता है तो पीते समय सुप सुप की आवाज आती है। अब सुप सुप की आवाज आती है तो छोटे दूसरे हैं, उनकी आंख खुल जाती है, देखते हैं पी रहा है दूध। तो उनके मन में माँ के प्रति गांठ पैदा हो जाती है कि देखो इसको दूध दिया और हमको दूध ही नहीं दिया। माँ की भावना है इसने मेहनत की है, इसको दूध देंगे ताकत आएगी, लेकिन बच्चों के मन में भावना यह है कि माँ इसी को दूध देती है, हमको दूध देती नहीं, गांठ पड़ जाती है। अब बड़े बेटे की शादी हो गई, बहू आ गई, पत्नी आ गई और माता पिता उन पति पत्नी की तरफ लगते हैं। छोटे बच्चों को होता है कि हमसे प्रेम नहीं करती माँ। और उसके बाद दूसरे की शादी, तीसरे की शादी, चौथे की शादी। जब दूसरे की शादी हुई तो बड़ी वाले ने कहा कि हम अलग रहेंगे। माँ बाप ने सोचा तुम सुखी हो, चलो अलग हो जाओ। दूसरे ने कहा शादी हो गई, बोले हम अलग रहेंगे, बोले अलग रहो। तीसरे ने कहा हम भी अलग रहेंगे। अब चौथे का नंबर आया तो उसकी पत्नी ने भी कहा कि मैं क्यों मरूं, बाकी सब छोड़ के चले गए तो मैं भी क्यों मरूं, तो मैं भी अलग रहूं। अब जीवन में 50-55 के बीच में आदमी सारे कामों से निवृत्त हो जाता है, बच्चों की शादी से निवृत्त हो जाता है और अपनी आंखों से देखता है कि उसका परिवार सारा अलग अलग चला गया, सब अलग अलग चला गया। और पत्नी पति से बार बार कहती है तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा। तो पति बोलता है भाई 58 साल में रिटायरमेंट होगी। तो पत्नी ने कहा ठीक है 58 साल में चलेंगे। और पति पत्नी को समझाता है कि भैया कि जवानी में यात्रा करने का क्या मतलब, बड़े बड़े राजा लोग चौथे पन जय नृपकानन लोग चौथी अवस्था में जाते थे, 75 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र के बाद जाएंगे, क्योंकि लिखा भी है 40, 45, 46, 47, 48, 49। और 49 के बाद में जैसे 49 पूरा हुआ तो लिख दिया 51, 52, 53, 54, 55, 56। जैसे ही 50 के पार हुए, 50 के बाद में 51, मैंने अब वन की तरफ जाने की तैयारी करो। 52,
52 साल के हो गए तो वन में जाने की तैयारी करो। और 53, और यदि 53 हो गया तो वन हट गया, वन की जगह पन आ गया। पन मैंने अपनापन। अपनापन मतलब बहू के बच्चा होने वाला है, अब कहाँ जाएंगे। छोटी बहू के बच्चा होने वाला, अब कहाँ जाएंगे। तो फिर बाप 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 53, 54, 55, 56 पन, अपने पन में घुस गए। 57, अब 55 के बाद 56, और 56 के बाद में फिर थोड़ा निपट जाता 4-5 साल में, तो फिर बोले 57, बोले अब हो गया, निपट गया, अब तो बन को चलो। तो बोले 58 साल के हो गए, 58, बोले बन को चलो। अब बन में नहीं गए तो बोले 59 मैंने 60 मैंने मूर्ख, तुम मूर्ख हो। 50 साल में तुमको सावधान किया था, तुम जंगल में नहीं गए। 53 में तुम फिर संसार में घुस गए। 55 तक घुस गए, 56 तक घुस गए, काम निपट गया। फिर 58 में फिर बनाया। फिर 58 में भी तुम यदि संसार से नहीं हटे तो फिर परमात्मा ने कहा 59, तुम 60 हो, मूर्ख हो। फिर 60, पूरा ही 60। फिर 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, फिर 69 हो गया। बोले अब तो 69 हो गया, अब तो तर हो जाओ। 69, 70, बोले 70 मैंने, अब तो नॉर्मल हो जाओ, सीधे हो जाओ, एकदम एकदम सीधे सीधे हो जाओ। 70, 71, 72, अब तर हो, परमात्मा के नाम में तर हो। और जीवन में आ गया 79, अब तो संसार के जाल में 80 तुसी में फंस गए, तेरे मेरे में फंस गए। 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, फिर 90। अब 90 हो गया तो आदमी की बात किसी को ना फब्बे, किसी को अच्छा लगता नहीं। संसार में पति पत्नी परिवार का पोषण करते हैं, बड़ा करते हैं, ठीक करते हैं, पैरों पर स्टैंड करते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा जिनके 4-4 बेटे हैं, शादी होते होते सब अलग हो जाते हैं। ये मैं आज से 30-35 साल पुरानी बातें कर रहा हूं, क्योंकि उसमें उससे पहले लोगों का विवाह 15-16 साल में हो जाता था। और 40 साल की उम्र में बेटे की शादी हो जाती थी, और 50 साल की उम्र तक सब बच्चों की शादियां निपट जाती थी। तो फिर पति बोलता था सत्संग में अब जाएंगे। और इतने में क्या होता है कि जब 50 साल की शादी तक सब निपट गया तो पति की पत्नी के मन में है कि अब तो जाना है। लेकिन न्यूज़ आ गई, समाचार आ गया कि पहली बहू के बच्चा, दूसरी बहू के बच्चा, तीसरी बहू के बच्चा, चौथी बहू के बच्चा। अब इनके बच्चे पैदा करने में लग गए पति पत्नी। नर्सिंग होम जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, इधर भागो उधर भागो। और जो बेटे बहुएं हैं साथ में रहते नहीं हैं, अलग अलग ब्लॉक में, अलग अलग महल में, अपने अपने कमरों में। और ऐसी ऐसी मन में गांठें बच्चों के पैदा हो जाती हैं, क्योंकि आपका बेटे 4 आपके हैं, लेकिन उन 4 की जो बहुएं हैं वो तो अलग अलग घरों से आई हैं। अब 4 घरों का संस्कार लेके आई आपके घर में, और आपके जो 4 बेटे हैं उनके भी संस्कार पूर्व जन्मों से पता नहीं गधे थे, सुअर थे, हाथी थे, सिंह थे, मूसक थे, मछली थे। ये पूर्व जन्म के संस्कारों को लेकर तुम्हारे बेटे बने हैं। वो जो बहू आई हैं
उनके अपने संस्कार हैं, उनके माता पिता के अपने संस्कार हैं, उनके दादा दादी नाना नानी फूफा फूफी के अपने संस्कार हैं। ये सारे जितने भी संस्कार हैं उनका ऐसा घोलमेल हो गया, ऐसा चक्र हो गया कि जैसे पतंग चढ़ाने वाले जब पतंग चढ़ाते हैं और जल्दी जल्दी डोरी को खींचते हैं और डोरी खींचने के बाद में वो डोरी उलझ जाती है, तो जब उसको सुलझाना चाहे तो पता नहीं चलता किसको सुलझाएं, किसको खड़े करें, किधर से खींचे तो डोर ठीक होगी। स्वेटर को तैयार करते हैं तो उसके धागे उलझ जाते हैं। ऐसे मनुष्य का जीवन उलझ जाता है। आदमी सोचता है बुढ़ापे में रिलैक्स होंगे, पर जो जो आदमी बुढ़ा होता है उसको रात को नींद आनी बंद हो जाती है कि छोटी बेटी का क्या समाचार आएगा, बड़े बेटे का क्या समाचार आएगा। आप लोगों ने देखा होगा, मेरा भी अनुभव है कि जो गृहस्थी हैं, आजकल मोबाइल सबके पास में है। पहले लैंडलाइन था, तो लैंडलाइन तो बंद होता नहीं था, लेकिन जो बुद्धिमान थे वो क्या करते, तार निकाल के रख देते थे। लेकिन अभी क्या हो गया, एक घर में 4 आदमी हैं तो उनके पास में 8 मोबाइल है, और 8 मोबाइल में 4 मोबाइल पति के हैं, 2 मोबाइल बेटों के हैं, 2 मोबाइल बहुओं के हैं, और 1 आध मोबाइल माँ का है। और आपने कभी ध्यान दिया, जो आदमी हैं वो रात को सोते समय अपने मोबाइल को साइलेंस पे कर देते हैं, लेकिन जो माँ है, जो पत्नी है, जो दादी है, उसका मोबाइल कभी स्विच ऑफ नहीं होता, उसका मोबाइल 24 घंटे चालू रहता है, कभी भी बात करो। मेरे आश्रम में 3 आदमी हैं इस समय, 2 नौजवान लड़के हैं और एक मेरा नौकर है, और जो मेरा खाना बनाता है, भोजन बनाता है, प्रसाद बनाता है। तो मेरे को मान लो कभी भी बात करनी हो तो जो नौजवान लड़के हैं उनके मोबाइल रात को 9 से लेकर के 2 बजे तक चलते हैं, और 2 बजे उनके मोबाइल बंद रात के। और जो मेरा तीसरा आदमी है वो शादी वाला है, बच्चों वाला है, परिवार वाला है, तो उसका मोबाइल 24 घंटे चलता है, क्योंकि उसका परिवार बाहर है। अब मैं कभी लड़कों को बुलाना हो तो उनके मोबाइल पे फोन करो तो उनका मोबाइल, कि वो आपका उत्तर नहीं दे सकता, वो आपको उत्तर नहीं दे सकता। तो मेरे को जब भी बात करनी होती है तो वो गृहस्थी जो है उसके मोबाइल पे रात को 12 बजे बजाओ तो भी बजता है, दिन में बजाओ तो भी बजता है, रात को बजाओ तो भी बजता है, और जैसे बजाओ तो वो। ये उदाहरण देने का अर्थ क्या है कि महिलाएं मोबाइल को बंद क्यों नहीं करती, क्योंकि पता नहीं किस समय कहां से कौन सा समाचार आ जाए, बेटी का, भाई का, जवाई का, नाती का, पोते का, पड़पोते का, देरानी का, जेठानी का, सास का, ससुर का। मोबाइल बंद नहीं होता, और जीवन की यात्रा इतनी उलझ जाती है कि दिमाग एकदम पजल रहता है 24 घंटे। दवाई खाओ, दवाई खाओ, दवाई खाओ, दवाई खाओ, दवाई खाओ। सोचा था बुढ़ापा आएगा, भगवान का भजन करेंगे, और 50 साल के पहले बेटे अपने अपने घर में चले गए। लड़की को ले गए जवाई और बहुओं ले गई पूत। बेटी को ले गए जवाई दामाद और बहुएं ले गई पूत, और हम घर में बैठे ऊत के ऊत, मूर्ख के मूर्ख। अब 50-52 साल की उम्र हुई तो पति पत्नी ने मन में निश्चय कर लिया कि यदि ये हमको नहीं चाहते तो हमको भी इनको नहीं चाहेंगे। मेरे जीवन में कम से कम 2000 से ज्यादा लोग आ चुके हैं जिन्होंने कहा
कि हम घर छोड़ के आपके आश्रम में रहना चाहते हैं। और मैंने कहा कि वेलकम। लेकिन 2000 में से 4-5 आए और 10-15 दिन रह करके यहां से ऐसे भागे कि उन्होंने फोन करना भी बंद कर दिया, मेरी तरफ देखना बंद कर दिया। वो शायद जब जहां से मायापुर से आश्रम से भागे होंगे तो बस में बैठे होंगे, तो उन्होंने हरिद्वार तक पीछे बस में भी पीछे की तरफ घूम के नहीं देखा होगा कि कहीं बाबा जी ना आ जाएं कि चल भाई वापस। संसार छोड़ना आसान नहीं है, घर गृहस्थी को छोड़ना आसान नहीं है, ये बच्चों की ममता को छोड़ना आसान नहीं है। ये ऊन के धागे की तरह उलझ गया है। अब समझ पड़ता नहीं है कौन सा धागा किधर खींचे, कौन सा धागा किधर खींचे। जितना भी इसको सुलझाते हैं उतना उलझता जाता, उलझता जाता, उलझता जाता। मैं प्रैक्टिकल जीवन बता रहा हूं। 52-53 साल की उम्र में माता पिता के मन में वैराग्य हो जाता है कि भाई बेटे हो गए, पोते हो गए, पड़पोते भी हो गए, ठीक है, अब इनसे ज्यादा ममता क्या रखनी है। अब 58 साल में रिटायरमेंट हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या, सरकार ने कहा 2 साल और बढ़ाएंगे, 60 साल में हो गई। 58 साल में रिटायरमेंट होने वाली है, इसकी न्यूज सारी बहुओं के पास है, सारे बेटों के पास है। पर बेटे तो अपने जोरू के गुलाम हैं, वो ज्यादा ध्यान रखते नहीं। पर जो उनकी बहुएं पत्नियां हैं वो पूरा ध्यान रखती हैं कि ससुर साहब 58 साल में, ससुर साल 58 साल में। और जब 56 साल की उम्र ससुर की होती है, सबसे छोटी बहू का फोन आता है, पिताजी आप तो हमको भूल ही गए। तो पति जो है, जो ससुर है, वो फोन लेकर के अपनी पत्नी को, ये फोन आया, दे पकड़, ये फोन आया। तो उसकी पत्नी, उसकी सास बोलती है, हाँ बेटे क्या बात है। बोले आप तो हमको भूल ही गए, कभी याद ही नहीं करते। तो माता एक ऐसी कलाकार हैं, माताएं एक ऐसी कलाकार हैं कि मेरे जीवन की घटना है। बॉम्बे में शादी थी, अब परिवार अपना था अंधेरी ईस्ट में। तो उनकी बेटी की शादी की तैयारी थी, तो उसने कहा गुरुजी आप मेरी शादी में जरूर आओगे। मैंने कहा बेटे मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं इन चक्करों में पड़ता नहीं हूं, क्योंकि मुसीबत यह है कि शादी में दूल्हा आएगा और मैं भी आऊंगा, और कहीं वह मैं आया साधु बन के आया, भेष बना के आया, और जितने भी लोग होंगे महात्मा समझ के मेरे को प्रणाम करेंगे, मेरे को प्रणाम करेंगे, मेरे को प्रणाम करेंगे। और कहीं तुम्हारे दूल्हे ने सोचा कि बाबा जी के चरणों में लोग ज्यादा प्रणाम करते हैं, इसलिए शादी करने से क्या फायदा, चलो मैं भी साधु बन जाता हूँ, साधु की इज्जत ज्यादा है, तो मुसीबत हो जाए। उसने कहा मजाक मत करो, आपको आना है। अब टिकट बन गई, पहुंच गए। अब पहुंचने के बाद में 2-4 दिन शादी के थे, घर के लोग अपने अपने काम में, आजकल वो कोरियोग्राफर आता है, वो घर वालों को सिखाता है स्टेप करना, डांस करना, नाचना। तो वो लड़की भी सीखती है, माँ भी सीखती है, बहन भी, भाई भी, पत्नी भी, परिवार के सब लोग उसी में लगे रहते हैं। वो संगीत चलता है, गाने चलते हैं, एक्शन चलता है, और फिर वो सब लोग अपने को माधुरी दीक्षित की माँ समझते हैं, हेमा मालिनी की माँ समझते हैं, सब अपने आप को धर्मेंद्र समझते हैं, सब अपने आप को अक्षय कुमार समझते हैं, और सब ऐसा डांस करते हैं जैसे इनसे बढ़िया को डांस करता ही नहीं। 15-20 दिन की क्लास रखती है कोरियोग्राफर की, 15-20 दिन की क्लास। अब वहां जब मैं पहुंचा बॉम्बे में, तो यही सब चल रहा था। तो मैंने ऐसे ही उनके माँ बाप को कहा, मैंने कहा भाई तुम्हारा ये नाटकबाजी चलती है, मेरे को तो पसंद नहीं, मैं तो चला। वो लड़की ने कहा नहीं नहीं गुरुजी आपको यहाँ रुकना पड़ेगा, मेरी शादी देखिए, मेरी शादी। तो ऐसे हम एक दिन अकेले बैठे थे
लड़की और मैं अकेले बैठे थे कमरे में, क्योंकि मेरा मूड उखड़ चुका था कि नहीं, यहाँ नहीं रहना भाई। क्या सारा दिन टेप चलता रहता है, ये डांस करते हैं, हु हा हे हो होता है। तो लड़की ने कहा कि गुरुजी रिक्वेस्ट, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मैं कि बैठो बेटे, बैठे। अब इधर उधर की बातें हुई, संसार की बातें हुई, और उसके बाद मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटे अब 2 दिन बाद तेरी शादी हो जाएगी। बोले आपके आशीर्वाद से। तो मैंने कहा तुम्हारा आगे का प्रोग्राम क्या है, आगे का नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है? उसने कहा जी मेरा नेक्स्ट का प्रोग्राम क्या है, शादी होगी, घर छोड़ूंगी, माँ बाप छूट जाएंगे, पति की बन जाऊंगी, पति के माँ बाप, मेरे माँ बाप, पति के बहन भाई, मेरे परिवार के लोग। मैंने कहा नहीं नहीं, तुम पढ़ी लिखी हो, 14 लाख रुपया साल का तुमको पैकेज मिलता है, और तेरा हस्बैंड 1.5 करोड़ रुपए का पैकेज ले रहा है। अब तुमने आगे का कोई प्लान नहीं बनाया क्या? उसने कहा बनाया है, हमने लंदन की टिकटें बनवाई है, हनीमून पर जाएंगे, 2 महीने का प्रोग्राम है। मैं कहा नहीं, ये नहीं भाई, मैं आगे का प्रोग्राम पूछ रहा हूं, शादी के बाद का प्रोग्राम। घूम घाम के आओगे तो क्या प्रोग्राम है? तो वो भी समझ गई कि बाबा जी जो हैं, गुरु जी जो हैं, क्योंकि बचपन से जानती है बच्ची कि महाराज जी पॉइंट पॉइंट में कोई ना कोई पॉइंट ऐसा निकाल देते हैं कि वो आदमी ठीक ठिकाने पे आ जाता है। उसने कहा मेरा बिल्कुल जो फ्रैंक प्रोग्राम क्या है कि जिस दिन मेरी शादी होगी, जिस दिन मेरी शादी होगी, शादी होते ही मेरे माँ बाप, बहन भाई, फ्रेंड सर्कल सब छूट जाएगा। और शादी होने के बाद मैंने मन में सोच रखा है कि पति से, लड़के से शादी होने के बाद मेरे माँ बाप, बहन भाई सब छूट गए, फ्रेंड सर्कल छूट गया। और मेरा प्री प्लान है कि शादी के बाद जब तक मैं उसके माँ बाप, बहन भाई, मित्र संबंधी नहीं छुड़वाऊंगी, तब तक चैन से बैठने वाली नहीं, तब तक चैन से बैठने वाली नहीं। मैंने कहा टू द पॉइंट, बिल्कुल ठीक बोला तुमने, ऐसे करना चाहिए, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। तो उसने कहा गुरुजी क्यों नहीं करूं? मैंने कहा बहुत अच्छा, तुमने प्लान तुम्हारा बहुत अच्छा है। और आप लोग तो संसार में रहते हो, गृहस्थ हो, और आपने देखा होगा घर के अंदर पत्नी ऐसा फ्रैक्शन पैदा करती है कि माँ बाप से बेटे की दूरी हो जाती है, देवर से दूरी, मित्रों से दूरी, साथियों से दूरी। तुम जुआ खेलते हो, तुम शराब पीते हो, तुम किस लड़की से बात करते हो, मोबाइल का 24 घंटे पीछे, और हर आधे घंटे बाद फोन पे फोन, फोन पे फोन, फोन पे फोन। शुरू के 2-3 महीने ये ऐसी ऐसी बातें करती है पति से कि जैसे कुछ भी नहीं है। और ये पति पत्नी के मोह के बंधन में ऐसा पागल हो जाता है, ऐसा पागल हो जाता है कि जैसे बंदर नाचता है, ऐसे पत्नी के पीछे नाचता है। पत्नी बोलती मंदिर चलो, तो ये बोलता तू ही मेरी जगदम्बा है, तू ही मेरी परम्बा है, तू ही मेरी जगत जननी है, तू ही मेरी शक्ति है, तेरे चरणों को धो के पी लूंगा, मैं तेरी सेवा करूंगा, तेरी पूजा करूंगा। और ये 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर जीवन के जितने भी वीक पॉइंट हैं ये सब पता कर लेती है। और पता करती नहीं है, परिवार के मूर्ख लोग ही बताते हैं, परिवार के मूर्ख लोग ही बताते हैं कि इसका तो उस लड़की से चक्कर था, इसका तो उस लड़की से चक्कर था, ये तो वहां ऐसा था, ये तो वहां ऐसा था। और माँ जो है बहू को पुराने एल्बम निकाल के दिखाती है कि देखो ये नंगा खड़ा है, देखो इसको ये पैंट पहननी नहीं आती, देखो इसको कपड़े पहनने नहीं आते, देखो इसको ये नहीं करना आता।
और लड़की बड़े ध्यान से देखती है और मनी मन उसके सारे जितने वीक पॉइंट है नोट करती रहती है और धीरे 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 इससे उगलवाती है। मैंने शायद एक बार चर्चा की थी कि विदिशा जिला में गंज बसौदा जगह है, यहाँ के वो चौहान जी है मंत्री, शिव कुमार क्या नाम उनका, चौहान जी मुख्यमंत्री, वो विदिशा जिला के हैं। तो विदिशा जिला में गंज बसौदा गांव के पास में 10-15 किलोमीटर आगे ककरावदा लवरावदा सियारी गांव है। उस गांव में हम गए। तो गांव है तो गांव में भैंसे होंगी, गाय होंगी, बच्चे होंगे। तो एक परिवार में यहाँ रुके थे तो उनके घर गाय ने बच्चा दिया और अचानक हम वहां खड़े थे तो देखा 10-15 मिनट में बच्चा खड़ा हो गया। माँ ने चाटा वाटा तो बच्चा खड़ा हो गया, दूध पीने लग गया। तो हमने लोगों से चर्चा की कि भाई गाय का बच्चा देखो 5 मिनट में खड़ा हो गया, भैंस का बच्चा भी आधे घंटे में खड़ा होता, ऊंट का बच्चा भी 1 घंटे में खड़ा होता, हाथी का बच्चा भी 2-3 घंटे में खड़ा होता है, पर ये आदमी का बच्चा चलना कब सीखता है? किसी ने कहा 1 साल, किसी ने कहा 1.25 साल, किसी ने कहा 1.5 साल। जैसे 3 दिन पहले मेरी चर्चा हुई थी अकोला में, हमारा शिष्य परिवार है। मैंने कहा बिटिया कितने साल की हो गई? बोले 2 साल की। मैंने कहा बोलना सीख गई? बोले थोड़ा थोड़ा बोलती। मैं कहा चलना? बोले 1 साल की थी तब से चलना सीख गई, अब तो संभालना मुश्किल है। अब जो घर के 100, 200, 500, 1000 जितने वो सत्संग में आते थे लोग बैठे थे, किसी ने कहा 1 साल, किसी ने कहा 1.25 साल, किसी ने कहा 1.25-2 साल। उसमें एक बेचारी 80-85 साल की बुढ़िया होगी, अब उम्र तो पता नहीं। उसने कहा माता जी, महाराज जी मैं बोलूं? मैंने कहा बोलो। बोले आदमी का बच्चा लड़की से शादी करने के बाद 25 साल के बाद शादी करने के बाद अपनी पत्नी के जूते खाने के बाद चलना सीखता है। उसके बाद उसको चलना नहीं आता। जीवन कैसा उसको पता नहीं। अब जीवन की यात्रा ऐसी है, लड़की 5-6 महीने में पति से सारे राज उगलवा लेती है और फिर उसी पॉइंट पे अपने पति को ब्लैकमेल करती है। इसलिए संत महापुरुष बोलते हैं कि भाई यदि जीवन में जीना है तो अपने मन की बात किसी को भी नहीं बताओ। नेगेटिव तो बताना ही नहीं है और पॉजिटिव भी नहीं बताना है। आपके पास कितना धन है ये भी दुनिया को बताना नहीं है, और आपके जीवन में क्या क्या गलती हुई इसकी तो चर्चा ही नहीं करना है। हाँ, पश्चाताप करो। हालत ये होती है। और उसके बाद में पत्नी ऐसे ऐसे पॉइंट मारती पति को कि पति का जीवन नरक जैसा हो जाता। नरक। और उस बिटिया की बात मेरे को बहुत बार ध्यान आती है। उसने कहा कि जब तक मैं अपने पति के माँ बाप को पूरा को दूर नहीं करूंगी तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। लेकिन आपने एक और फैक्ट देखा, एक रियलिटी देखी आपने। जो पत्नी है वो अपने पति को माँ बाप से नहीं मिलने देती, देवर जेठ से नहीं मिलने देती, देवरानी से नहीं मिलने देती, सबसे नहीं मिलने देती, लेकिन ये स्वयं सबसे मिलती है। ये किसी की बुरी बन के नहीं जाती। और यदि मान लो कोई सामने से कह दे कि तुमने ऐसा किया, तो फिर वो रोना चालू कि जिससे सामने वाले को दया आ जाए। तो इसके पास एक और तलवार ऐसी है रोने की कि आंखों में आंसू भर के रो के दिखा दिया। और उसके बाद में सामने वाले ने कहा कि नहीं, अरे छोड़ो, अरे छोड़ो, नहीं मैं तुम्हारे बारे में, अरे क्यों रो रहे, अरे चुप। कहानी खत्म। 58 साल की उम्र में ससुर साहब का पेंशन आने वाली है, तो सबसे छोटे वाली बहू को फोन आता है। और बुढ़े को तो
बुढ़े को तो बुढ़िया ने भी चाबी भर रखी थी, इनको देखना नहीं, इनसे बात नहीं करना, इनसे देखना नहीं, इनके हाथ की रोटी नहीं खाना, इनके घर नहीं जाना, इनके बच्चों को भी हाथ मत लगाया करो। उधर बहुओं ने भी समझा रखा था बच्चों को, खबरदार बात करना, दादा के घर गए तो टांग तोड़ देंगे, दादी से बात की तो टांग तोड़ देंगे। दादी इधर तड़प रही है, लेकिन जैसे फोन आया, दादा तो तुमका हुआ था, भड़का हुआ था, इसलिए पत्नी को फोन पकड़ा दिया। बोले पकड़। पत्नी ने फोन पकड़ा, हेलो। बोले मैं नीलू बोल रही हूँ। अरे नीलू क्या हाल है, और छोटा क्या कर रहा है, बड़ा क्या कर रहा है, बच्चे पास हो गए क्या, अच्छा काम पे लगे हुए हैं क्या, आज फोन कैसे किया। बोले ऐसे ही मम्मी का फोन आया था और उसने कहा कि बता देना, अपनी सास को बता देना कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, इसलिए इस आपको फ़ोन किया कि कभी टाइम मिले तो आप उनसे, मेरी मम्मी से बात कर लेना। बात की शुरुआत हो गई। दूसरी का भी फ़ोन आया, तीसरे का फ़ोन आया, चौथी का फ़ोन आया। अब 54 साल के हो गए, अब 58 साल में रिटायरमेंट होगी, बुढ़े को 30 लाख रुपए मिलने वाला है। तो छोटी वाले के बच्चे भी आने लग गए, बड़ी वाले की भी आने लग गए, बहू भी आने लग गई, देवरानी जेठानी सब आने लग गए धीरे धीरे। 58 साल में रिटायरमेंट होगी, 30 लाख 35 लाख मिलेगा, पेंशन तो की जरूरत नहीं है। अब धीरे धीरे बातें करते करते बड़े वाला बोलता है मैंने किस्तें देनी है, दूसरे वाला बोलता है मेरे ऊपर लोन है, तीसरे वाला बोलता है बेटे को एडमिशन देना है, चौथे वाला बोलता है ऐसा करना है। और बाप धीरे धीरे, जब फोन आते हैं तो बहुएं पूछती हैं, बेटे पूछते पप्पा आपको शुगर ज्यादा है, दवाई ले लिया करो टाइम पे। बीपी की दवाई कभी छोड़ना नहीं आपने। हाँ आप ऐसा करो, आपने यूरिन टेस्ट करो, आप जाके आप अपना ब्लड टेस्ट कराओ। क्या रखा है पैसे में, शरीर ठीक होगा तो पैसा आएगा। आप कहां उलझे हुए हो। परसों मैं आया था तो आपको देखा था तो मेरी तो आंखों में आंसू आ गए, मैं तो रोने लग गया था। आपने अपने पिताजी की भी आंखों में आंसू आ गए कि बेटा मेरा कितना ध्यान रख रहा है। बेटा ध्यान नहीं रख रहा, वो 30 लाख मिलने वाला। अब तो बहुओं के फोन, बेटों के फोन, पोतों के फोन, पड़पोतियों के फोन, सबके फोन आ रहे हैं, दादाजी दादाजी, परदादाजी परदादाजी और परदादाजी खुश। अब जिस कमरे में कोई घुसना नहीं था, अब उसमें 20-20 आदमी आ रहे हैं। और इधर सरकार ने घोषणा कर दी कि 2 साल का और ज्यादा मिल गया टाइम, तो 60 साल में होगी प्रमोशन, 60 साल में रिटायरमेंट। तो बोले कोई बात नहीं, 58 नहीं तो 60। तो फिर गवर्नमेंट का प्लान बदला, बोले 2 साल और 62। अब 62 साल हुए तो पता लगा कि पेंशन तो जो मिलना पैसा वो तो 40 लाख हो गया। अब तो सबके बांछें खिल गई, सबका मन प्रसन्न हो गया, सबका हृदय खुश हो गया। क्या मजा, क्या मजा। और उसके बाद धूमधाम से पेंशन वाला फूल माला डाल के ढोल धमाके के साथ पिताजी को पोते भी ला रहे हैं, पोतियां भी ला रही हैं, नाती भी ला रहे हैं, बेटे भी ला रहे हैं, बहू भी ला रहे हैं। धूमधाम से बारात लेके घर को आए। अब तो 60 साल का फंक्शन है, 60 साल हो गए मम्मी पापा को शादी किए हुए, 35 साल हो गए। 15 साल की उम्र शादी हुई थी, 35वीं बनाएंगे, एनिवर्सरी क्या बोलते हैं वो बनाएंगे। मोमबत्तियां जलाओ, फुग्गे लगाओ, केक काटो, मालाएं डालो, पोता पोती पड़पोते, ऐसा ऐसा माहौल बनाते हैं कि बुढ़िया बुढ़े के मन में दया आ गई। सबसे छोटा बोलता है मैं तो मोटरसाइकिल लूंगा, दूसरा बोलता मैं बाइक लूंगा, तीसरा बोलता मैं लूना लूंगा, चौथा बोलता मैं टीवीएस लूंगा। दादाजी ने देखा पैसा मैं रख के मैं क्या करूंगा, आगे जाके मेरे को 25,000 रुपये पेंशन मिलनी है,
उसी से अपना गुजारा हो जाएगा। 62 साल की उम्र में हुआ, यात्रा वात्रा तो गई भाड़ में, और 62 साल से लेकर के 63 साल की उम्र तक जितना पैसा था वो सारा बहुएं, किसी को सोने की चूड़ी, किसी को सोने की माला, बच्चों को ये, पोते का पेंशन और मकान की किस्तें, सब उड़ गया। जब सब 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 चला गया तो पोते पड़पोते, नाती पोते, बहुएं, कोई भी आना सब बंद, फुस, सब खत्म, सब हवा में उड़ गया। अब 62 साल की उम्र हो गई। पत्नी ने कहा तीर्थ यात्रा करना है। पति ने कहा तुमको बुद्धि नहीं है क्या, तुमको अकल नहीं है कि मैं हार्ट पेशेंट हूं। पत्नी ने कहा आपने कहा था बुढ़ापे में जाएंगे, तो उसने कहा तू चली जा अकेले। बोले नहीं, आप ही के साथ जाऊंगी, आप ही के साथ जाऊंगी। अब जाए तो जाए कहां, किसकी यात्रा करें। तीर्थों में घूमना है, सत्संग में जाना है, भजन में जाना है। लेकिन एक दिन सास घर से बाहर निकली, पैर स्लिप हुआ तो पीछे कूल्हे की हड्डी टूट गई। पोते ने कहा, बेटे ने कहा दादी जी बाहर मत निकला करो, घर में ठाकुर जी बैठे हैं, यहीं बैठ के पूजा करो। इधर दादाजी बाथरूम में गए, पैर स्लिप हुआ तो हाथ की हड्डी टूट गई। अब कौन यात्रा, कैसी यात्रा, कहां की यात्रा, किसकी यात्रा, कुछ नहीं है। गुरु क्या करते हैं, गुरु चेता देते हैं, सावधान कर देते हैं। गुरु ऐसी चाबी पकड़ाते हैं कि भाई सारे काम स्मूथ होते जाएं। गुरु साधन निकालते हैं, क्योंकि मास्टर की है, जो पोते में भी लगेगी, बेटे में भी लगेगी, पड़ोसी में भी लगेगी, अपने में भी लगेगी, पराये में भी लगेगी। वो क्या मन तर कर देंगे, मन तर कर देंगे। और आपका मन तर हुआ तो फिर आपका तन भी तर रहे, शरीर में कोई कष्ट नहीं है, आपका तन भी तर रहे, तो फिर जो मिलेगा उसका जन जन भी तर है, सब तर है। तो गोस्वामी जी कहते हैं यदि जीवन की यात्रा सफल करनी है तो मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजु, राम भगत जह सुर सरिधारा, सरसयो ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध मय कलमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदनी वर्णी, हरिहर कथा विराजत बैनी, सुनत सकल मुद मंगल दैनी, वट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत साधन सकल कलेशा, अकथ अलौकिक तीरथ राऊ, देव सद्य फल प्रगट प्रभाऊ, सुनि समुझई मन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अचित तनु, साधु समाज प्रयाग, मज्जन फल पेखी तत्काला, काक होई पिकवक उमराला, सुनिया चर्ज करे जन कोई, सतसंगत महिमा नहीं गोई। संतों ने कहा कौन सा तीर्थ, रामेश्वर जाओगे, द्वारका जाओगे, बद्रीनाथ जाओगे, केदारनाथ जाओगे। ध्यान रखना, जितने भी ट्रैवल एजेंट यात्रा करवाते हैं, जिन्होंने ट्रैवल एजेंट को, ट्रैवल को बिजनेस बना लिया, वो 100 50 200 आदमियों को लेकर यात्रा करवाते हैं, क्योंकि पैसा बहुत मिलता है, अनाप शनाप मिलता है। और आप यदि डीप जाकर के देखें, क्योंकि मैं 30 साल से 31 साल से यही बात नोट कर रहा हूं कि जो यात्रियों को लेकर के
पूरे भारत की यात्रा 12 महीने करते रहते हैं, उनकी किसी की उम्र भी 70 साल से ज्यादा नहीं होती, 65 साल से ज्यादा नहीं होती। क्योंकि मौसम चेंज होता है, समय चेंज होता है, परिस्थिति चेंज होती है, एटमॉस्फेयर चेंज होता है, और उसके साथ साथ यात्रियों का जो बर्डन है दिमाग में है, 24 घंटे टेंशन है, कौन सा तीर्थ रह गया, कहाँ खाने की व्यवस्था करनी है, कहाँ ठहरने की व्यवस्था करनी है। अब यात्री पैसा देता है तो सोचता मैं शहंशाह हूं, फिर वो ये तो अकेला है, ट्रेवल एजेंट है, ये 2-4 आदमी और रखे हुए हैं, और उधर यात्री 200 हैं, और कभी कोई झुंड में एक ही गांव के 50-50 यात्री इकट्ठे हो जाते हैं। तो अब कई यात्री ऐसे भी होते हैं मारने पीटने को भी तैयार हो जाते हैं। कई लोग धमकी देते हैं क्योंकि रिटायर होते हैं, कोई जज रिटायर है तो कोई एसपी रिटायर है तो कोई कलेक्टर रिटायर है, तो वो अपनी धौंस जमाता है। तो ये तीर्थ यात्रा करवाने वाला है, ये घर से जब यात्रा करवाना शुरू करता है तो ठाकुर जी से प्रार्थना करता है कि प्रभु ऐसी कृपा करना कि सबकी यात्रा ठीक ठीक हो जाए, सबका आराम से हो जाए, कोई बीमार ना हो, कोई परेशान ना हो। ठाकुर जी मेरे पुण्यों को ले लेना और पुण्य लेकर के इनकी यात्रा सफल करा देना, क्योंकि उनको यात्रा के तीर्थ यात्रा का उसको कोई लेना देना नहीं है, उसका है कि उससे उसको कमाई करनी है। लेकिन कमाई के साथ कष्ट कितना है, दुख कितना है, परेशानी कितनी है, बर्डन कितना है, और वो ऐसा ऐसा पिस जाता है कि 60-65 साल में छुट्टी। और जो गृहस्थी वैसे ही तीर्थ यात्रा बहुत ज्यादा करता है, उसकी उम्र भी ज्यादा नहीं होती, 50-55-60, 50-55-60। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं यात्रा करना है तो 40 साल की उम्र से पहले पहले कर लो, 40 साल की उम्र के बाद नहीं। क्योंकि 40 साल की उम्र में केदारनाथ गए, इतनी सर्दी, गौरीकुंड आए गर्मी, बद्रीनाथ गए सर्दी, नीचे जोशीमठ आए गर्मी, यमुनोत्री गए सर्दी, नीचे आए जानकी चट्टी तो गर्मी, गंगोत्री गए तो सर्दी, नीचे आए तो कभी कपड़ा पहनने की फुर्सत नहीं मिलती, गर्म कपड़ा लेने की फुर्सत नहीं मिलती। और होता क्या है, शरीर में कफ जम जाता है, छाती जम जाती है, और हाथ पैरों में परेशानी खड़ी हो जाती है, और जीवन की यात्रा खत्म हो जाती है। जीवन खत्म, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे पे जंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, वापस गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, हाथ मलता वापस बरंग आया। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। तो लोगों ने कहा गोस्वामी जी से कि महाराज जी हमने तीर्थ यात्रा करनी है। तो गोस्वामी जी ने कहा तीर्थ यात्रा कहाँ की? बोले प्रयाग। बोले ये यदि मैं घर में ही प्रयाग बना दूं, घर में ही गंगा बना दूं, घर में ही यमुना बना दूं, घर में ही जगदीश बना दूं, घर में ही नारायण बना दूं, घर में शंकर बना दूं, तो फिर भागने की क्या जरूरत है? वो कथा सुनी है ना आपने, कार्तिकेय की, गणपति की। शंकर भगवान ने कहा देखो, जो पृथ्वी के 7 चक्कर लगा के पहले मेरे पास आएगा तो मैं उसको आशीर्वाद दूंगा। अब पता नहीं शादी वादी का क्या क्या चक्कर था, किसकी शादी पहले होनी, किसकी शादी बाद में होनी। बड़ा कार्तिक था, छोटा गणपति था, गणपति तो छोटा, बोले मेरी पहले करवा दो, और कार्तिक बोले बड़े मेरे। तो शंकर भगवान ने कहा ऐसा करो भाई, पृथ्वी का चक्कर लगा के आओ, और जो चक्कर लगा के आएगा वो। अब कार्तिक के पास तो मोर है, ऑर्डर किया, मोर उड़ गया। अब गणेश जी ने कहा कि
छोटे छोटे पैर, इतनी बड़ी तोंद, तो चले कैसे? बोले अपने वाहन पर चलेंगे। तो जब सवारी देखी तो चूहा, 9 दिन चले 2.5 कोस, अब कितना चलेंगे? गणेश जी ने बहुत सोचा कि भाई मेरे से तो चक्कर लगेगा नहीं, बड़े भाई की शादी हो जाएगी। तो गणेश जी ने कहा कि अपने माता पिता को कि आप थोड़ा बीच में बैठो। माता पिता बीच में बैठे। गणेश जी ने कहा कितने चक्कर लगाने पृथ्वी के? बोले 7। तो गणेश जी ने चूहे को बोला चल भाई घूम, माता पिता के चारों तरफ घूम। अब घूमने लगे तो माता पिता ने सोचा शायद ट्रेनिंग कर रहा होगा, शायद ये देख रहा होगा कि भाई कितने दूर चल सकते हैं। तो 7 चक्कर लगाए और 7 चक्कर लगा करके अपने चूहे को बोला कि जाओ रेस्ट करो, आराम कर लो, लड्डू वड्डू पड़े खा लो, और खुद आकर के माता पिता के चरणों में बैठ गया। माता पिता ने कहा क्या प्रोग्राम है भाई, जाएगा नहीं? बोले महाराज मैंने सुना है इस सारे विश्व के देवता माँ बाप हैं। जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, आप सारे जगत के माता पिता हैं, पृथ्वी के माता पिता हैं, आप में ही सारा ब्रह्मांड है। तो मेरे को कहीं चक्कर लगाने की जरूरत क्या है? मैंने आप ही के चक्कर लगा लिए 7 और मेरी यात्रा पूरी हो गई। अब करवाओ शादी। गणेश जी की शादी हो गई और वो कार्तिक के चक्कर लगा के आया। तो बोले ये क्या हो रहा है? बोले शादी किसकी? बोले गणेश की। बोले क्यों? बोले चक्कर लगा दिए। कितने? 7। बोले इसने कहां से लगा दिए? तो शंकर भगवान ने कहा लगा दिए, हमको बिठाया था, इसने हमारे अंदर ही सब कुछ देख दिया। तो गोस्वामी जी से किसी ने कहा कि महाराज हमको तीर्थों की यात्रा करनी बुढ़ापे में। तो गोस्वामी जी ने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ टाइम पास करना है तो जाओ, मथुरा जाओ, काशी जाओ, बनारस जाओ, वृंदावन जाओ, बद्रीनाथ जाओ, वहां जाके ठाकुर जी का दर्शन करो। पर एक बार आपने सुना होगा ना चर्चा कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। ये नहीं, ये सारे तीर्थों के साथ ये लिखा है कि सारे तीर्थ एक बार है, सारे तीर्थ एक ही बार कर लो सबके दर्शन। और गोस्वामी जी ने कहा कि नहीं, तीर्थ यात्रा क्या है? बोले मुद मंगल में संत समाजु। बोले ये संतों का जो समाज है ना, ये क्या है? जो जग जंगम तीर्थ राजू, ये चलते फिरते तीर्थ हैं, ये चलते फिरते तीर्थ हैं। आपको चल के तीर्थों में नहीं जाना। ये साधु जो है यदि आपके पास आ गया तो ये साधु ही तीर्थ है, आपका घर ही तीर्थ बन गया। साधु आया मुद मंगल में संत समाज, संतों का समाज हमारे पास आ गया, हमारे घर में आ गया तो मुद मंगलमय हो जाएगा। ये क्या है? बोले चलते फिरते तीर्थ हैं। जो जग जंगम, ये संसार में जंगम है, जंगम में नहीं जो घूमते रहते हैं। कौन? तीर्थ राजू, ये चलते फिरते तीर्थ हैं। इनके अंदर ही विष्णु है, इनके अंदर ही नारायण है, इनके अंदर ही शंकर है, इसमें इनके अंदर ही ब्रह्म है। और संत आएंगे तो क्या करेंगे? राम की कथा सुनाएंगे। राम भगति जह सुर सरिधारा। बोले जब जो राम की कथा करेंगे ना, तो राम कथा नहीं है, वो गंगा की धारा है। राम कथा नहीं है, वो गंगा की धारा है। सरसे ब्रह्म विचार प्रचारा। और जब ये महात्मा कथा करेंगे, सत्संग करेंगे, तो ब्रह्म का जो तीनों गुणों से रहते हैं, जो माया से रहते हैं, उसकी चर्चा करेंगे, उसका प्रचार करेंगे। और विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदन वर्णी। और संत आपके घर में आएंगे तो आपको सिखाएंगे कि ये करना है और ये नहीं करना है। विधि मैंने करना और निषेध मैंने नहीं करना। विधि निषेध में कलिमल हरणी। इस संसार के कलयुग में वो संत चर्चा करेंगे
वो कहेंगे कि भाई ठाकुर जी की पूजा ऐसे करनी है, रसोई ऐसे बनानी है, घर के बाहर जैसे जाना है, घर के अंदर ऐसे जाना है, बाहर से कोई आए तो सिर पर दुपट्टा लेना है और कपड़े को ठीक ढंग से पहनना है, और ये वस्तु नहीं खाना है, ये वस्तु खाना है, ज़्यादा शरीर को कष्ट नहीं देना है। तो विधि निषेध में कलिमल हरणी, बोले ये विधि निषेध है, जो क्या है, ये यमुना जी हैं। कर्म कथा, आपके कर्मों को ठीक करने की साधु महात्मा कथा करेंगे, तो ये रविनंदनी, ये यमुना जी हैं। ये क्या है, यमुना जी। सारे तीर्थ कहाँ हैं, गंगा के किनारे, यमुना के किनारे। और ये गंगा यमुना कहाँ है, ये महात्मा घर में आ गए, ये कथा सुना रहे हैं, ये करना है, ये नहीं करना, उसकी बातें कर रहे हैं। विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदिनी वर्णी। कर्मों की कथा बता रहे हैं। भाई गृहस्थी हो तो ढंग से रहो, ऐसा कर्म नहीं करो कि बच्चे पे बुरा असर पड़े, ऐसा कर्म नहीं करो कि दामाद को बुरा लगे, ऐसा कर्म नहीं करो कि सास को बुरा लगे, ऐसा कर्म नहीं करो कि ससुर को बुरा लगे, ऐसा काम नहीं करो कि पड़ोसी को बुरा लगे। वट विश्वास अचल निज धर्मा। और महात्मा आएंगे तो आपको कहेंगे कि भाई आप अपने सनातन धर्म में अचल रहो, अपने धर्म को छोड़ो मत, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। संत लोग कहेंगे वट विश्वास, विश्वास का वट वृक्ष, उसके नीचे आपको बिठा देंगे। और अचल निज धर्म, आपको धर्म के प्रति अचल कर देंगे कि तुम अपना धर्म छोड़ना ही नहीं है, चाहे जीवन में कितना भी कष्ट आए। तीर्थराज समाज सुकर्मा, आप अपने धर्म पे दृढ़ हो गए तो आपने प्रयागराज का स्नान कर लिया, तीर्थराज का स्नान कर लिया। बोले मथुरा वृंदावन काशी सारे तीर्थों में घूमना है। बोले ना 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 ना, ना, ये संत पहुंचते गए तो वहां सारे तीर्थ आ गए। सब ही सुलभ सब दिन सब देश, सेवत सादर समन कलेश। बोले ये महापुरुष क्या है, सब जगह सुलभ है, सब ही सुलभ, सबको सुलभ है। सब दिन, हर दिन, एकादशी द्वादशी त्रयोदशी नहीं, सोम मंगल बुध नहीं, ज्येष्ठ आषाढ़ नहीं, सावन भादो आश्विन कार्तिक नहीं, सब ही सुलभ, सबको सुलभ है। सब दिन, हर दिन सुलभ है, सब देशा, और हर देश में है, क्योंकि साधु चलते फिरते हैं। आज यहाँ है तो कल को वहां है, तो कल यहां साधु गया वहीं तीर्थ पहुंच गया। अकथ अलौकिक तीर्थ राहु, देई सद्य फल प्रगट प्रभाव। बोले ये सत्य क्या है, वीर बोले ये बताने वाली बात नहीं है, ये कहने वाली बात है। अलौकिक है ये ऐसे तीर्थराज हैं, ये अलौकिक तीर्थराज हैं जिनके बारे में वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अकथ अलौकिक तीर्थरायु, ये तीर्थराज, ये संत चलते फिरते तीर्थ है, ये अकथ है, इनके बारे में तो चर्चा ही नहीं हो सकती। संत जहाँ बैठ गया वहीं राम, वहीं कृष्ण, वहीं शंकर। और शंकर, राम और कृष्ण का फल पाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, लेकिन संतों के दर्शन से देई सद्य फल प्रगट प्रभाव, संतों के दर्शन से तुरंत फल मिलता है, इंस्टेंट, विद इन 2 मिनट देई सद्य फल प्रगट। और प्रभाव, कैसा प्रभाव है, प्रगट, सामने दिखाई देगा। तीर्थों की यात्रा का प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा उसका तो पता नहीं है, क्योंकि तीर्थों की यात्रा करने के बाद में आपके सिर में जुएं जरूर पड़ जाएंगे, आपके सिर के जो काले बाल सब कर रखे हो सफेद जरूर हो जाएंगे तीर्थ यात्रा पूरी करने के बाद। आपका शरीर पूरा टूट जाएगा पूरे तीर्थों में घूमते घूमते। लेकिन संत यदि आपके घर में आ गए तो अब तीर्थों का फल पता नहीं कब मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब 1 महीने की यात्रा
घर जाओगे, डॉक्टर से दवाई लोगे, डॉक्टर से चेकअप कराओगे, डॉक्टर को पैसा दोगे, ट्रैवल एजेंट को पैसा दोगे, और फिर रास्ते में तीर्थों की बातें कम करोगे। वहाँ लूट मार है, वहाँ लूटते हैं पंडा, वहाँ पंडित लूटते हैं, वहाँ एजेंट लूटते हैं, होटल वाले ने खाना ठीक नहीं दिया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, हमने आगे वाली सीट मांगी थी, हमको पीछे वाली सीट दे दी, हमारे ससुर साहब को सबसे पीछे वाली सीट दे दी, उनकी कमर टूट गई, हमारी सास तो मरते मरते बची। यही चर्चा चलती रहती तीर्थों के बारे में। और यदि संत आ गए तो ये कोई चर्चा ही नहीं है। अकथ अलौकिक तीर्थ राउ, देई सद्य फल प्रगट प्रभाऊ। इनकी कृपा ऐसी है, इनका फल तुरंत ये आए और प्रभाव पड़ा। देई सद्य फल, और फल भी कैसा, प्रगट, दिखाई देगा प्रभाव। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। बोले संत घर में आए हैं तो उसको सुनना है, उनकी बातों को सुनना है। सिर्फ दर्शन ही नहीं करते रहना, सुनना है और समझना है। जन मुदित मन, जो मनुष्य है वो प्रसन्न मन से सुने, और फिर जो संत कहते हैं उसमें स्नान करना है। मैंने उनकी बातों में डूबना है, उनकी बातों में डूबना है। जैसे नदी में, समुद्र में डूब डूब के स्नान करते हैं, ऐसी कथा को भी डूब डूब के सुनना है, मरना नहीं है। मैं पिछले 40-50 दिन से सत्संग कर रहा हूं, और सत्संग के बीच में मैं बार बार बोलता हूं कि जो भी सत्संग आप सुनो उसको 4-4, 5-5, 6-6 बार सुनो तो बात समझ में आएगी। एक बार में समझ में नहीं आएगी, एक बार में तो, क्योंकि इतना उलझा हुआ आदमी है, क्योंकि उसने बचपन से लेकर आज तक इतनी किताबें पढ़ ली हैं कि समझ नहीं आ रहा क्या होगा। लेकिन जब मैं बोलता हूं तो मैं क्या बोलता हूं कि 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 10 बार सुनो। जब आप सुनोगे तो आप कहते हैं संसार का बिगड़े काम, अरे चुटकियों में काम सुधर जाएगा, चुटकियों में काम सुधर जाएगा, चुटकी में चुटकी बजाते काम सुधर जाए। दई सद्य फल प्रगट प्रभाव। लेकिन कब, सुनि समुझहि, सुनना है और समझना है। जन मुदित मन, प्रसन्न होकर सुनना है। और मज्जहि अति अनुराग, साधु समाज का जो प्रयाग है, साधु समाज की जो नदी है, साधु समाज की जो गंगा यमुना है, इसमें स्नान करना है, डूबना है, इनकी बातों में डूबना है। और लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। और संतों की कृपा से 4 फल मिलेंगे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम। धर्म, पहला धर्म, और धर्म से मिलेगा अर्थ, अर्थ से कामनाओं की पूर्ति होगी। और कामना किसकी, मकान दुकान की नहीं, मोक्ष की कामना। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम। लड़का लड़की की शादी होती है, 4 बार घूमते हैं, चार बार घूमते हैं। पहला चक्कर है, पति कहता है धर्म के लिए मेरे पीछे आओ, पत्नी बोलती नहीं। बोले अर्थ के लिए मेरे पीछे आओ, लड़की बोलती नहीं। बोले संसार की कामना की पूर्ति के लिए मेरे पीछे आओ, लड़की बोलती नहीं। पति बोलता मोक्ष के लिए मेरे पीछे आओ, लड़की बोलती बिल्कुल तैयार। क्योंकि हमारा पति पत्नी का संबंध नहीं है, आप नारायण हैं, मैं लक्ष्मी हूं, हम लक्ष्मी नारायण दोनों ही मोक्ष करने के लिए आए। सोने समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। बड़े प्यार से स्नान करना है, सुनते सुनते स्नान करना है। ऐसा लगे जैसे कथा बरस रही है, जैसे कथा बरस बरस करके तालाब भर गया है, नदी भर गई है, उसमें
मज्ज ही अति अनुराग। और जब बड़े प्यार से आप नहाओगे तो लह ही चारि फल अचित तनु। पहले तो कहा गया देहि सद्य फल प्रगट प्रभाव, तुरंत फल मिलेगा। लेकिन फल कौन सा? बोले चार ही फल, चारों ही फल मिलेंगे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। लह ही चारि फल अचित तनु, साधु समाज प्रयाग। ये साधु समाज के साथ में रहो, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। और बोले क्या होगा? स्नान करने से क्या होगा? संतों का संग करने से क्या होगा? बोले मज्जन फल पेखिए तत्काल। बोले संतों के साथ में रहने से क्या होगा? इनके सत्संग सुनने से क्या होगा? इनके सरोवर में स्नान करने से क्या होगा? बोले डुबकी लगाएंगे तो कौआ कोयल बन जाएगा, काक हो ही पिक, कौआ बगुला बन, कौआ जो है वो कोयल बन जाएगा, और जो बगुला है वो हंस बन जाएगा। सुनिया चर्च करे जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। गोस्वामी जी ने कहा मैंने ये बातें आपको सुनाई हैं, इसको सुन करके आश्चर्य नहीं करना कि ये क्या बाबा जी ने क्या कहानी लेकर के रख दी। ये शादी की, लड़की की, सास की, बहू की, पत्नी की, ये कौन सी कहानी लेके बैठ गए आज बाबा जी? शोक मोह भ्रम जाई, शोक भी जाएगा, मोह भी भ्रम जाएगा, जाते हुई चरण रति। ये कब होगा? राम जी कहते हैं मज्जन फल पेखिए तत्काला, तत्काल मिलेगा। काक हो, कौआ कोयल बन जाएगा और बगुला हंस बन जाएगा। बोले बगुला हंस बन जाएगा? अरे कैसे? बोले आश्चर्य मत करो, सुनिया आचर्य करे जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। बोले आश्चर्य मत करो, ये सत्संग की महिमा तो काकभूषुंड जानते हैं, गरुड़ जी जानते हैं, अगस्त महर्षि जानते हैं, वाल्मीकि जानते हैं, सर्वभंग जानते हैं, केवट जानता है, रावण जानता है, विभीषण जानता है। और आप जो मेरे जीवन में मेरे साथ जुड़े हुए मेरे जितने भी परिवार हैं वो सब जानते हैं। ठाकुर जी की ऐसी ही कृपा आप पर बन रहे। आज समय थोड़ा ज़्यादा हो गया क्योंकि परमात्मा की लहर ऐसी है कि जब संतों का साथ हो तो फिर आनंद आनंद आता है। सत्संग है, इसको व्हाट्सएप पर भी डाल रहा हूँ और फेसबुक पे तो आ ही रहा है, और यूट्यूब में जाकर के बद्री प्रेम सत्संग में जाके सुनो। आप लोगों के प्रयत्न से ये कथा बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, और ये फैली इसलिए है लोग ज़्यादा कथा ये फेसबुक पे जा रही है और व्हाट्सएप के थोड़े से मेंबर हैं, क्योंकि सत्संग के मेरे कम से कम 6,500 सदस्य हैं फेसबुक पे, क्योंकि 2 फेसबुक है मेरी, और फिर मेरे जितने भी शिष्य हैं वो भी फेसबुक पर डाल रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये ठाकुर जी की सेवा हो रही है, क्योंकि ऐसा टेंशन से भरा समय है, दुख से भरा समय है, कष्ट से भरा समय है, समय निकालना मुश्किल है। कोई घर में बैठ के एक्सरसाइज कर रहा है, कोई योगा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। पर मैंने एक विचित्र खेल खेल दिया। मैंने कहा ठाकुर जी ने बुद्धि दी और ठाकुर जी ने कहा ऐसा खेल खेलो कि भगवान का नाम भी हो जाए और तुम्हारा भी कल्याण हो जाए, तुम्हारे शिष्यों का भी कल्याण हो जाए, और जो सुनने वाले उनका भी कल्याण हो जाए। यदि भारत में बैठे 8-10 लाख लोग भी सुन रहे होंगे और उनको आनंद आएगा, तो मैं आपको पक्के विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो सत्संग मैं कर रहा हूँ, इसको सुनने के बाद आप दूसरे की सुनेंगे तो सही, लेकिन मेरे से कंपैरिजन नहीं कर सकते, मेरे से बराबरी नहीं कर सकते। हालांकि मैं बड़ी बात नहीं बोलता, मेरे जीवन का बचपन से अनुभव है कि जब भगवान की कथा करना है तो डूब के करना है, अहंकार से नहीं करना है, डूब के करना है। और चैलेंज है मेरा, चैलेंज सबको कि जो मेरे इन प्रवचनों को 3 दिन लगातार सुन लेगा वो दोबारा सत्संग सुने बिना रहेगा नहीं।
पिछले दिनों मैंने 2 दिन सत्संग जान के नहीं किया, क्योंकि एक दिन गुरु पूजा थी और गुरु पूजा में सारा दिन शिष्यों के फोन आते गए, तो उसमें दिन खत्म हो गया। और दूसरे दिन आश्रम के कुछ काम थे, बच्चे पूछ रहे थे क्या करना, कैसे करना, तो उनके साथ बाजार से सामान वगैरह लाना था तो लाए। लेकिन 2 दिन मैंने सत्संग नहीं किया तो मेरे पास कम से कम 700 फोन आए कि महाराज आज क्या है, सत्संग क्यों नहीं, आज सत्संग क्यों नहीं। ठाकुर जी आप पर कृपा बनाए रखें, आप आनंद से रहें। कोरोना है, ये पूरा साल ऐसे ही बीतेगा, मार्च महीने में जाके ठीक होगा, जब शनि भगवान गद्दी छोड़ेंगे, फिर दूसरा राजा आएगा और फिर सारे काम ठीक होंगे। तब तक सत्संग सुनो और रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पियो। इस सूत्र पे ध्यान दो, जीव के स्वाद को छोड़ दो। थोड़ी बहुत घर के अंदर ही चक्कर लगा लिया करो। और जो पैसा है, भोजन में ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता, ये फालतू के आडंबरों में ज्यादा पैसा खर्च होता है। एक आदमी 500 रुपए में 1 महीने भोजन कर सकता है, उससे ज्यादा खर्च नहीं है। लेकिन अब जीव के स्वाद के पीछे पड़ोगे तो फिर 5 लाख में भी गुजारा नहीं होने वाला है। वही कॉफी घर में 15 रुपए की बन जाएगी, होटल में 100 की मिलती है, और प्लेन में जाओगे तो 150 की 200 की मिलती है, और कहीं 5 स्टार होटल में जाओगे तो 1000 रुपए की भी मिलती है। वो तो आप पे डिपेंड करता है। ठाकुर जी ने आप पे कृपा की, घर के अंदर बंद किया, लेकिन आप इसको बंद मत समझो, आप इसको भगवान की कृपा समझो। आज बस इतना ही, बाकी कल यदि भगवान की कृपा रही तो। प्रबद्री विशाल भगवान की जय।